देन उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम टू टाइप का होता है। नंबर एक रियल नंबर, नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं पढ़ना, ये आपके 11th क्लास से स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। नंबर एक रैशनल नंबर्स, नंबर दो इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर इट कैन बी रिटन in the form p by q, where p and q are integer। p और q किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर को। एंड बट q इज नॉट जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो रैशनल नंबर है। दूसरा इर्रेशनल, इट कैन नॉट बी written in the form p by q, but q is not zero। p and q किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर को। रैशनल नंबर को देख लेते हैं। रैशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शनल और एक इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन के भी दो पार्ट होते हैं। एक टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग। अब देखो टर्मिनेट है क्या। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेट का एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा 5/2 का मतलब 2.5। अब देखो 2.5 क्या टर्मिनेट हो गया? यहाँ पे एक पॉइंट के बाद क्या टर्मिनेट हो गया, अब इसके बाद नहीं बढ़ने वाला। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 13/12 कर लेते हैं, 13/4 कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कितना? 4×3=12 और बचे 4×2=8, 4×5=10। देखो अब ये टर्मिनेट हो गया है। इस टाइप के जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होंगे अगर वो टर्मिनेट हो जाते हैं तो इनको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। दूसरा आता है रिपीटिंग के बाद देखिए रिपीटिंग के जैसे कि 10/3 का मतलब होगा 3.333333। ये क्या है? ये बार बार रिपीट होगा, इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग। इसको एक डिनोट करते हैं, इसको बार बार ना लिख के इसको एक बार ही लिख देंगे 3.3 के ऊपर बार। जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा हो उस पर बार लगा देंगे। जैसे ये नंबर ये एक बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इस नंबर को के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं? बार। दूसरा बार ना हो और भी क्या कर सकते हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं 3.3 डॉट। 3 इस डॉट का मतलब यही हुआ, इस डॉट का मतलब क्या? 3 के ऊपर जो डॉटेड लाइन का मतलब यही हुआ कि ये रिपीटेड नंबर है।
अगर दूसरी बात, अगर किसी इंटीजर पर, किसी इंटीग्रल पार्ट पर बार लगा हुआ है, अगर किसी इंटीग्रल पार्ट पर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब बार नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। यानी कि अगर मैं ये लिखता हूँ 3.32 और ये 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है। कहने का मतलब -3 प्लस 0.32 होगा। हम इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी रिपीटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स पर देखते हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या क्या होता है। एक नंबर लाइन पर हम इन सभी को डिनोटेड कर सकते हैं। किसको? रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोटेड कर सकते हैं। देखो क्या होगा इंटीजर्स में। इंटीजर्स में देखो 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 0 से राइट साइड के अंदर मैं चलता हूँ, 0 से राइट साइड की ओर चलता हूँ और चलता जाता हूँ। यह 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। जैसे जैसे मैं 0 से राइट साइड में आगे की ओर बढ़ते जाऊंगा, वैसे वैसे मैं इंक्रीज वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नंबर मेरे बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड की ओर, जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड की ओर बढ़ता जाऊंगा तो वैसे वैसे मेरी वैल्यू कम होती जाएगी। -1, -2, -3, -4, ये मेरे इंटीजर्स होंगे। इस 0 से राइट साइड में, 0 से राइट साइड में इसको मैं पॉजिटिव इंटीजर बोलूंगा, 0 से लेफ्ट साइड में इसको नेगेटिव इंटीजर बोलूंगा। ये मेरा डिनोटेड करने का वो है, यानी कि हम इसको आई, मतलब आई नेगेटिव और आई पॉजिटिव से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो भाई इंटीजर्स हो गए। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, 1 से स्टार्ट होने वाले इनको बोलेंगे नेचुरल नंबर, इनको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, इनको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर अगर 0 को इंक्लूड कर दूं, अगर मैं 0 को इंक्लूड भी कर दूं, 0, 1, 2, 3 इनको अगर इंक्लूड कर दूं, इनको बोलूंगा मैं होल नंबर। क्या बोलूंगा? होल नंबर, होल नंबर। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी यानी कि पूरा पूरा मैं अगर ये ले लूँ माइनस इन्फिनेटिव, यानी कि माइनस में 0, 1, 2, 3, अगर ये ले लूँ -1, -2, -3, ये क्या होंगे? इनको मैं बोलूँगा इंटीजर्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इंटीजर्स, इंटीजर्स की। फिर उसके बाद कर लेते हैं इरेशनल की। इरेशनल को हम इधर लिख लेते हैं, इरेशनल, इरेशनल। एक बार इरेशनल, इरेशनल देखो इरेशनल अभी आपको जो बताई थी इसमें मैंने लिखा था इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि ये p बाई क्यू के रूप में नहीं होती, बट q इज नॉट 0। इरेशनल जैसे √3, √3 को मैं इसका अगर मैं लिखूँ 1.732 कुछ ऐसा नंबर होता है, और आगे हर बार ये नंबर चेंज होता जाता है। पॉइंट, इसके मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ये नंबर चेंज होते रहते हैं। तो चेंज यानी कि एक पैटर्न नहीं आता है। जब इस टाइप का पैटर्न ना आए तो उसको क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलेंगे। √2 ऑल्सो, √2, √5, √6, √12, √32, ये कैसे हैं? ये सब इरेशनल नंबर हैं, ये सब इरेशनल है। इनको मैं क्या बोलूँगा? रेडिकल साइन। क्या बोलूँगा? रेडिकल साइन। इसको मैं बोलूँगा रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। बट एक बात है, अगर बट इसमें भी एक ये नहीं, और सभी रूट वाले क्या नहीं होते? इरेशनल नहीं होते। अगर मैं √4 की बात करूँ, √9 की बात करूँ, √16 की बात करूँ, ये कैसे हैं? ये सभी रैशनल नंबर है। कैसे हैं भाई? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका √4 तो रूट हट जाएगा, इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ±4, इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका 4,
तो ये कैसे होगी, ये तो इंटीजर पार्ट हो गए, और इंटीजर जो भी इंटीजर होंगे वो किसके अंदर आएंगे, वो रैशनल के नंबर के साथ आएंगे, रैशनल के साथ आएंगे। अब एक इसमें कंक्लूजन ये निकला रैशनल और रेशनल की हम पहचान कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या है, रैशनल रैशनल एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल और देखते हैं, रैशनल की बात करते हैं। रैशनल में रैशनल देखिए, रैशनल 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 देखते हैं। देखो रैशनल में क्या होगा, जैसे 3.30303030 यानी कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि बार बार क्या आ रहा है 303030। ये कैसा होगा, ये रैशनल होगा, यानी कि जो पैटर्न को फॉलो करे तो वो कैसा होगा, रैशनल होगा। दूसरा अगर इस टाइप का हो 2.0101010000010102, ये अगर ऐसा हो, देखो कोई भी इसमें पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगर पैटर्न फॉलो ना करे तो इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या कहेंगे, इर्रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। ये सारी चीजें आपको 9th क्लास में बता दी गई थी, फिर भी हमने एक बार दोबारा रिकॉल किया है। तो रैशनल हमने पढ़ा, इरेशनल हमने पढ़ा, फ्रैक्शनल पार्ट हमने पढ़े, इंटीजर्स हमने पढ़े। अब हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर किसके अंदर आते हैं, वो सब इंटीजर्स के अंदर हम प्राइम नंबर के बाद ऑड इवन आएगा, उसको भी देखते हैं। देखो अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन हम देखो, डेफिनेशन क्या होती है, हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, उनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे। जैसे 2 का ओनली कितना 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, और 5 का 5 इंटू 1, और 7 का 7 इंटू 1। ये कैसे होंगे, प्राइम नंबर होंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर। ये कैसे होंगे, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर में भी इवन प्राइम नंबर जो इवन प्राइम नंबर होगा वो कितना होगा, इवन प्राइम नंबर 2 होगा। इवन प्राइम नंबर ओनली इवन प्राइम नंबर 2 होगा। कितना होगा, ओनली 2 होगा। 2 से ना कोई 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसके बाद कंपोजिट क्या होता है। देखो कंपोजिट बना है कंपोज से। देखो कंपोजिट में क्या आएगा, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 4 आ गया, देखो भाई 1 जैसे 2 लिया, 2 के तो हमारे 2 फैक्टर थे, 3 के भी हमारे 2 फैक्टर थे, और 4 के देखो कितने फैक्टर होंगे, 2 इंटू 1। 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए। यानी कि यहाँ पे बोला था मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 से ज्यादा होगी तो ये नंबर कैसा होगा, कंपोजिट हो गया। ये नंबर हो गया कंपोजिट। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं इसको एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 होगा। दीज आर ऑल नंबर्स कंपोजिट्स। ये कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नंबर सिस्टम का हमने सारी चीजें आपको बताई है। नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल और इरेशनल भी आपको अच्छी तरह से बताया गया है। इसके बाद आपके बाद आती है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अच्छा, रिपीटिंग को और क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग।
रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग को और क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग भी बोलते हैं। और इसमें नॉन इसको इसके बाद नॉन रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इरेशनल के अंदर एक और टर्म रहेगा, एक और टर्म था जो हमारा क्या था, ये वाला था, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग इसके बाद था नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस इरेशनल के में फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन की में आता है क्या, फ्रैक्शन में आता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, जो कि आपको बताया था √3, √3, √2, √5। ये कैसे नंबर हैं, ये नंबर ऐसे हैं कि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, और ये कैसे हो गए, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि रिपीट नहीं करते हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। ऐसे नंबर कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। अब बात आ जाती है यहाँ से ऑड और इवन की। देखो ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड होते हैं जो ऑड और इवन, पहले इवन की बात कर लेते हैं। इवन, इवन नंबर, इवन नंबर्स, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे। दूसरा ऑड नंबर, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। ये कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, ये होंगे आप ऑड नंबर। एक अच्छा एक बात बताइए, 1 कैसा नंबर हुआ, 1 कैसा नंबर हुआ। 1 में हमने एक डेफिनेशन, हमने दो की डेफिनेशन अलग अलग पढ़ी थी, प्राइम नंबर की डेफिनेशन और कंपोजिट की नंबर की। प्राइम नंबर में क्या था, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, बात सही थी। दूसरा कंपोजिट के अंदर मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि या इसके ना तो 1 कोई इसके फैक्टर है ही नहीं। जब इसके फैक्टर है ही नहीं तो ये दोनों की जो डेफिनेशन को उनको फेल करता है। तो क्या हुआ, नॉर नाइदर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ में आ गई, आई थिंक ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी। देन